Good morning, student. Jai Shri Krishna. In previous class, we started the reading of chapter number 3. The chapter name is तारों रिवॉर्ड, यानी कि तारों का इनाम, तारों का इनाम। और हमने पढ़ लिया था कैसे तारों बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद वो सफिशिएंट इनफ मनी नहीं कमा पाता था। ओके, और एक दिन क्या होता है, उस बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब उसके पिताजी को ठंड का अनुभव होता है और वो क्या चाहते हैं, एक जापानी ड्रिंक पीना चाहते हैं और वो बहुत महंगी होती है। बट उस महंगी ड्रिंक को खरीदने के लिए क्या तारों के पास सफिशिएंट मनी नहीं होता है, तो वो दूसरे दिन और ज़्यादा मेहनत करने स्टार्ट हो जाता है। ओके, और एक वाटरफॉल की बात चल रही थी और हमने पैसेज नंबर 6 तक पढ़ लिया था। अब पैसेज नंबर 7 आता है, तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। ओके, हमने ये पढ़ लिया था कि तारो ने एक ड्रिंक पिया था, जो वो क्या था, एक एक्चुअल शेक था। एक्चुअल उसको क्या लग रहा था, वो शेक था। ओके, और फिर जो उसके पिताजी को चाहिए था, तो तारो ने क्या किया, क्विकली फिल्ड, क्विकली यानी जल्दी से, फिल्ड यानी भर दिया, द पिक्चर यानी कि घड़े को, ही हैड विथ हिम जो उसके पास था, हिम यानी उसके पास, एंड हरीड होम और घर चला गया। हरीड मीन्स फास्टली, जल्दी से। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द शेक, द ओल्ड मैन जो ओल्ड मैन था, वाज डिलाइटेड हुआ, खुश हुआ, विद द शेक इस शेक के साथ क्या हुआ, खुश हुआ। ओके, द ओल्ड मैन जो ओल्ड मैन था, वाज डिलाइटेड मीन खुश हुआ, विद द शेक इस शेक के साथ क्या हुआ, खुश हुआ। डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न होना, खुश होना। ओके, आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, आफ्टर वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, एक लिक्विड एक घूंट पीने पर, स्वेलो मतलब एक, वैसे तो स्वेलो में जबान होता है, बट यहाँ पर स्वेलो ऑफ द लिक्विड ने एक घूंट लिक्विड पिया, ही स्टॉप शिवरिंग, उनकी जो शिवरिंग हो रही थी, उनकी बॉडी में पूरा ठंडक था, जो उनकी बॉडी कांप रही थी, शिवरिंग मींस कांपता हुआ, तो उनकी बॉडी जो कांप रही थी वो क्या हो गया, रुक गया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और उनके पिताजी ने क्या किया, डांस किया इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के बीच में डांस करना स्टार्ट कर लिया खुशी में। उनकी जो एक घूंट जो पिया उन्होंने ड्रिंक का, उससे उनकी शिवरिंग रुक गई और उन्होंने खुशी से क्या किया, डांस किया फ्लोर पर। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट, दैट आफ्टरनून उसी दोपहर में, आफ्टरनून दोपहर में, ए नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट, एक नेबर यानी पड़ोसी, स्टॉप ए रुका, बाय फॉर अ विजिट घूमने के लिए, या उनके घर पर आया हुआ था। कौन, एक नेबर आया था। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ शेक, तारोस फादर तारो के पिताजी पोलाइटली मतलब नम्रता पूर्वक, यानी खुशी से नम्रता पूर्वक ऑफर किया, हर यानी उसको, एक कप ऑफ शेक, हर किसके लिए आया, हर यानी इसका मीन्स जो उसके घर पे आया था विजिटर, वो क्या थी, एक लेडी थी, हर यानी उसको एक कप ऑफ शेक उसको ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडीली, जो लेडी थी जो उसके घर पे आए थे ना तारों के घर पर, वो एक लेडी थी, तो द लेडी ड्रैंक यानी कि पिया, ड्रैंक सेकंड फॉर्म में ड्रिंक की, ड्रैंक इट ग्रीडीली यानी कि लालच से, बिल्कुल फटाफट पी लिया, ग्रीडली। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और थैंक यानी कि धन्यवाद दिया द ओल्ड मैन। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, देन तारो जब फिर देन उसके बाद तारो था, टोल्ड यानी बताई, हर उसको द स्टोरी जो स्टोरी थी पूरी, ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, वो मैजिक वाटरफॉल की। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हर, थैंकिंग यानी कि धन्यवाद देते, देम यानी उनको, इनको तारो और तारो के पिताजी को, फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए, डिलीशियस मींस स्वादिष्ट, डिलीशियस मींस क्या होता है, स्वादिष्ट। ओके, तो डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन हरी, सी लेफ्ट वो चली गई, इन हरी यानी कि जल्दबाजी में, यानी जल्दी से चली गई। बाय नाइटफॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल वे, बाय नाइटफॉल जैसे जैसे रात हो रही थी, सी हैड सेपरेट, सी यानी वो जो लेडी आई थी, हैड सेपरेट यानी कि फैला दी, द स्टोरी जो स्टोरी थी, थ्रू आउट द होल विलेज, पूरे विलेज में, पूरे गांव में फैला दी उस लेडी ने। ओके, तारो ने तो ओनली उस लेडी को बताई थी, बट उस लेडी ने पूरे विलेज में वो स्टोरी फैला दी कि एक वाटरफॉल है, मैजिक है, जिस ओके मैजिक वाटरफॉल के बारे में। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग procession of visitors to the woodcutter's house, that evening उस शाम, that evening यानी कि उस शाम, there was a long procession means
जुलूस, प्रोसेशन में जुलूस, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। और विजिटर्स, विजिटर्स यानी घूमने वाले या बाहर से आने वाले, टू द वुड कटर्स हाउस, उस वुड कटर के हाउस पर बहुत ज्यादा लोग आए थे उस शाम। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटर, ईच मैन प्रत्येक आदमी हर्ड सुनी द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, वो स्टोरी थी ना वाटरफॉल की, उसकी स्टोरी सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक, और उस सेक का क्या लिया, सिप लिया यानी कि एक घूंट लिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी, इन लेस देन एन आवर, एक घंटे से भी कम, द पिक्चर वाज एम्प्टी, वो घड़ा क्या हो गया, खाली हो गया। अब सब एक एक घूंट पिएंगे तो वो घड़ा खाली होना है ना। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग तारू स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह तारू स्टार्टेड फॉर वर्क, तारू ने वर्क करना स्टार्ट किया, इवन अर्लियर और जल्दी, देन द मॉर्निंग बिफोर, देन द मॉर्निंग बिफोर यानी सुबह होने से पहले ही वह काम पर चला गया। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, ही कैरिड वह अपने साथ ले गया, कैरी यानी ले गया, विथ हिम अपने साथ, द लार्जेस्ट पिक्चर सबसे बड़ा पिक्चर ले गया, ही ओन्ड जो उसके पास था। फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू डू गो टू द वाटर, फॉर ही इंटेंटेड, इंटेंट यानी किस कारण, किस इंटेंशन से ले गया, फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, सबसे पहले वो कहाँ जाए, वाटरफॉल के पास चला जाए। When he reached it, जब वह वहां पहुंचा वाटरफॉल के पास, he found to his great surprise all his neighbors there, he found उसने देखा, उसने पाया, to his great surprise उसको बहुत ज्यादा बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ, all his neighbor जो भी उसके नेबर्स थे, पड़ोसी, was there, sorry there वहां पे थे, सारे उसके पड़ोसी वहां पे पहले से थे वाटरफॉल के पास। They were carrying pitchers, उनके they were carrying जो नेबर्स थे वो क्या कैरी कर रहे थे, क्या लेके आए थे, pitchers, jars, buckets, okay, anything they could find to hold a magic set, और जो भी बर्तन जो मैजिक सेट को ले सके जिसमें वो, ठीक है, कोई जार लेके आया था, कोई बकेट लेके आया था, और कोई pitchers लेके आया था। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall, then और उसके बाद one villager एक गांव वाला, villager यानी गांव वाला, knelt यानी कि झुका, and held his mouth और अपना मुंह हेल्ड किया, अंडर द वाटर वाटरफॉल के पास ऐसे मुंह किया, वैसे सेप बनाया होगा पानी पीने के लिए, ओके, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए, ड्रिंक यानी कि पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, ही ड्रैंक उसने पिया, अगेन एंड अगेन बार बार पिया, एक बार पिया, दो बार पिया, एंड देन शाउटेड एंग्री और फिर शाउट किया, चिल्लाया, एंग्री यानी गुस्से से, वाटर पानी, नथिंग बट वाटर, नथिंग और कुछ नहीं है बट वाटर, ओनली क्या है, ये पानी है, कोई वो मैजिक सेक नहीं है, ओनली पानी है। अदर आल्सो ट्राइड और दूसरे विलेजर्स ने भी ट्राई किया, बट देयर वाज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, बट देयर वाज नो सेक और वहां पर कोई सेक नहीं था, कोई जापानीज ड्रिंक का वो जादुई पानी नहीं था, ओनली क्या था, कोल्ड वाटर, क्या था, ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिक्ड, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हम क्या हो गए, ट्रिक्ड हो गए, ट्रिक मतलब धोखा देना, हमको धोखा दिया गया, किसने, तारों ने जो हमको स्टोरी सुनाई थी वह झूठी सुनाई थी, हमको धोखा दिया गया। शाउटेड द विलेजर्स, उन विलेजर्स ने कहा, चिल्लाया। वेयर इज तारो, वेयर यानी कहां, इज यानी है, तारो, तारो कहां है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटर, लेट अस ड्रॉन, उसको ड्रॉन किया जाए, उसको डुबोया जाए, इन हिज दिस वाटर, इस वाटरफॉल में उसको डुबोया जाए। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ, बट तारो जो था हैड बीन वाइज इनफ, वो बहुत ही बुद्धिमान था, टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, वो स्लिप हो गया, निकल गया, बिहाइंड ए रॉक, रॉक के पीछे छुप गया। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उस मैन यानी जब ही सा उसने देखा, हाउ थिंग्स वर गोइंग, कैसे थिंग्स यानी कैसे चीजें चल रही है, कैसे लोग पानी वो उस ड्रिंक को पी रहे थे और वो कोल्ड वाटर था, न कि डिलीशियस ड्रिंक था, न कि वो सेक था, तो उसको पता चल गया कि अब तो मेरी बात यहाँ पे गलत साबित हो गई है, तो इसलिए वो जाके तुरंत छुप गया, क्योंकि वो वाइस था। He was nowhere to be found. He was nowhere to be found. वह nowhere मतलब कहीं नहीं, nowhere means कहीं नहीं, okay? He was nowhere to be found. वह कहीं नहीं था to be found, पता लगाने के लिए। Muttering their anger and disappointment, muttering यानी बड़बड़ाहट करते, आपस में बातचीत करते हुए, बड़बड़ाहट मतलब आपस में बातचीत करते हुए, their anger अपने
एंगर यानी उनका गुस्सा एंड डिसअपॉइंटेड यानी निराशा द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय, और विलेजर्स ने वो प्लेस से चले गए। ओके, वन बाय वन, एक एक करके। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हीडिंग प्लेस, तारो केम आउट, तारो आया, केम आउट यानी आया, फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस अपने वो छुपे हुए स्थान से। वाज इट ट्रू, वाज इट ट्रू, क्या ये सत्य जो विलेजर्स ने बताया? ही वंडर्ड, वो वंडर्ड करने लगा। वाज द शेक ए ड्रीम, क्या वो शेक एक ड्रीम है? Once more he caught a little liquid in his hand. Once more, एक बार और, he caught, उसने पकड़ा, a little liquid, एक little liquid in his hand, अपने hand में, and put it to his lips, और put it, और put यानी कि पिया, to his lips, अपने lips को लगाया। It was the same fine shape, और वह वही fine shape था जो उसने yesterday यानी कल पिया था। ओके, अब देखो कैसे चमत्कार हुआ। जब विलेजर्स ने पिया तो वो कोल्ड वाटर निकला, और जब तारों ने पिया तो वो डिलीशियस शेक था। फाइन, टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल gave the delicious shake, to everyone else it gave only cold। टू द थॉटफुल सन मैंने पहले बताया जो सोचता है अपने परिवार के बारे में, ओके, जो केयर करता है, थॉटफुल यानी सोचने वाला। सन द मैजिक वाटरफॉल gave the delicious shake, जो मैजिक वाटरफॉल था वो क्या देता है? डिलीशियस शेक देता है। ओके, बट टू द एवरीवन एल्स, लेकिन जो और भी लोग थे, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, वो ओनली क्या देता है? कोल्ड वाटर देता है। ओके, तो जो सन, थॉटफुल सन, जैसे कि तारो है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, उसके लिए वो वाटरफॉल है, वो क्या देता है? डिलीशियस शेक देता है। लेकिन और अदर एल्स जो पर्सन थे ग्राम में, उनको क्या कहते हैं? कोल्ड वाटर, क्योंकि वो ग्रेडी थे, लालची थे, वो सेल्फिश थे, इस तरीके के इस कारण को वो कोल्ड वाटर देता है। ओके, द स्टोरी ऑफ तारो, और ये जो स्टोरी है तारो की, एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, और इस मैजिक वाटरफॉल की, रीच्ड पहुंची द एम्परर ऑफ जापान, एम्परर मींस सम्राट या राजा बोल सकते हो, तो जापान के राजा तक ये स्टोरी पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवॉर्डेड हिम 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, उसने भेजा यंग वुडकटर के लिए, एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसको रिवॉर्ड किया विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, 20 पीस दे गोल्ड के, फॉर हैविंग बीन सो गुड, फॉर हैविंग यानी होने का, सो गुड यानी बहुत अच्छा, एंड काइंड यानी बहुत दयालु होने के कारण। देन ही नेम्ड, और उसके बाद जो जापान का एम्परर था, सम्राट था, राजा था, ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन है, फाउंटेन मतलब झरना, जापान का जो मोस्ट ब्यूटीफुल झरना है उसको नेम किया इन द सिटी आफ्टर तारो, उस जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था उस सिटी में, उसका नाम, इस फाउंटेन का नाम किस नाम से दे दिया? तारो के नाम से दे दिया। इसलिए क्योंकि तारो के सम्मान में, तारो के ऑनर में, तारो बहुत काइंड और गुड पर्सन था ना, इसलिए। दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज दिस सेड, इससे सेड द एम्परर की ये मंशा क्या थी? क्यों तारो को, जो वो फाउंटेन था तारो के नाम से रखा गया? बिकॉज सॉरी, दिस सेड द एम्परर वाज इनकरेज करना यानी हिम्मत बढ़ाना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, ऑल चिल्ड्रन को टू ऑनर एंड ओबे, ऑनर यानी आदर करना, सम्मान करना, एंड ओबे यानी आज्ञा का कहना मानना, देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का। इस कारण जो जापान के राजा थे उन्होंने एक फाउंटेन का नाम किससे रख दिया? तारो के नाम से रख दिया। ओके, ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। जो इस दौरान एक बार मैंने वैसे चैप्टर पढ़ा था, उस समय डिफिकल्ट वर्ड्स करवा दिए थे, समझा भी रहा था साथ साथ, एक बार और मैं समझा देता हूँ। पिक्चर मींस घड़ा, जिसमें वो सेब वगैरह लेके जा रहे थे, घड़ा। ओके, डिलाइटेड यानी कि प्रसन्न होना, खुश होना। ओके, डिलाइटेड मींस प्रसन्न होना। शिवरिंग यानी कांपता हुआ, शिवरिंग यानी कांपता हुआ। ओके, ठंड से वो कांप लगती है ना, उसको बोलते हैं शिवरिंग। पोलाइटली यानी नम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक यानी कि सम्मान से, आदर से बोलना, सॉफ्ट वॉइस में बोलना। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, बहुत अच्छा स्वादिष्ट होना। प्रोसेसर मतलब जुलूस, बहुत सारे लोगों का भीड़ होना, क्राउड होना, उसको बोलते हैं प्रोसेसर। ट्रिक मतलब धोखा देना। नो वे यानी कहीं नहीं, नो वे यानी कहीं नहीं। ओके, मट्रिक मतलब बड़बड़ाहट करना, बड़बड़ाहट मतलब आपस में बातचीत करना, बड़बड़ाहट करना। एम्परर मतलब सम्राट। फाउंटेन मतलब झरना, फाउंटेन मींस झरना, और इनकरेज मतलब हिम्मत बढ़ाना। तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स आपको सारे अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं।
अगले वीडियो में हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।